मरना पसंद करेंगे, लेकिन यूनियन टेरिटरी तो हम सीमांचल को नहीं देंगे। पहला आदमी हूँ पप्पू यादव जो मैं कह रहा हूँ कि निशांत जी को मुख्यमंत्री बनाइए। राजनीतिक परिवार से राजनीतिक अनुभव को लेकर वो सफल होंगे, उज्जवल भविष्य की हमारी शुभकामना। उठापटक कहाँ है? एनडीए की सरकार कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगा। बिहार को बांटकर एक और नया राज्य बनाने की तैयारी चल रही है। जिस तरीके से झारखंड को अलग कर दिया गया, ठीक उसी प्रकार से बिहार के कुछ हिस्सों को यानी कि कुछ जिलों को काटकर और बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर एक नया राज्य गठन करने की तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि अगले महीने से विधिवत रूप से दुकानों में शराब मिलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि शराबबंदी खत्म होने जा रही है। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के बिहार का अगला सीएम बनने की चर्चा पर भी बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दे दिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये बयान सुनिए। के अंदर सबके स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त कर करके वो सफल होंगे, उज्जवल भविष्य की हमारी शुभकामना है। क्या लगता है? परिवारवाद पे अब आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार, इस पे क्या कुछ कहेंगे? बिहार में कब तक सरकार को लेकर के जो भी अभी उठापटक चल रही है, कब तक स्थिर होगी और सब क्या? उठापटक कहाँ है? एनडीए की सरकार कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगा। निशांत कुमार का बिहार के नौजवान फिर तुम लोग यार ये सोच रहे थे कि निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए। विभिन्न मंचों से उनसे आह्वान भी किया जा रहा था। और अभी 2 दिन पहले तो जनता दल यू के सभी सांसदों ने, सभी विधायकों ने, सभी जिला अध्यक्षों ने, सभी प्रमुख नेताओं ने भी उनसे आग्रह किया कि आपको राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। तब जाके उन्होंने स्वीकार किया। प्रतिभावान हैं, नौजवान हैं, बीटेक हैं, उनकी क्षमताएं उनके अंदर कूद कूद कर भरी हुई है। आज उन्होंने विधिवत सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना उनको। आने वाले समय में वो बिहार को भी आगे बढ़ाएंगे, बिहार के नौजवानों को एक नई दिशा भी देंगे। परिवारवाद का आरोप लग रहा है। मैंने तो कहा ना, लालू यादव जी जब जेल जा रहे थे तो जिनको सही से नाम भी लिखना नहीं आता था उसको मुख्यमंत्री बनाए, बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाए, बेटी को सांसद बनाए, दूसरे बेटा को बिहार का मंत्री बनाए। और यहाँ तो लगातार 5 सालों से उनसे आग्रह किया जा रहा था। बिहार के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, एनडीए के नेता हो, कार्यकर्ता हो, उनसे आह्वान कर रहे थे। मैंने भी कई बार कहा कि निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए, तब जाके उन्होंने स्वीकार किया। नीतीश कुमार और निश्चित रूप से वो बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार की जगह निशांत लेंगे क्या? नहीं, निश्चित रूप से बिहार में वो क्षमतावान हैं। अब किस पद पर जनता दल यू उनसे काम कराएगी, ये तो जनता दल यू को तय करना है। लेकिन उसमें उनमें प्रतिभावान वो एक नौजवान हैं, उनमें कूट कर क्षमता भरी हुई है। जनता दल यू उनको किस रूप में उनसे काम लेगा वो तो जनता दल यू का निर्णय। जदयू के निर्णय को बीजेपी मानेगी? एनडीए हम 5 पांडव हैं, 5 मिलकर निर्णय करते हैं और 5 मिलकर काम करते हैं। यूपीए नहीं है, एक दाएं, एक बाएं, एक आगे, एक पीछे, पता भी नहीं चलता है। कोई कहता है अब हम रहेंगे, कोई कहते हैं नहीं रहेंगे, अपना अपना राग लाते हैं। ठीक है, हम 5 एनडीए हैं, लेकिन सभी पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन एनडीए एकजुट है और एकजुट रहेगा। बिहार को कब तक नए मुख्यमंत्री मिल जाएंगे? अभी तो 15 मार्च को 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव है।
जनता दल यू ने 2 उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी ने 2 उम्मीदवार, एक आरएलएम ने उम्मीदवार दिया है। एनडीए मिलकर 5 उम्मीदवार को खड़ा किया। पहली बार हम बिहार में 5 दल का एनडीए है, उसमें से 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी नामांकन किया है। और तो 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव है, उस दिन निर्णय आएगा। निर्णय तो आया हुआ है, 5 उम्मीदवार हमारे राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनकर जाने वाले हैं। उसके बाद बंदी की लड़ाई शुरुआत करूंगा। मरता क्या नहीं करता। सीमांचल, कोसी, मिथिल, ये बिहार का दिल का टुकड़ा है। आप इसको अलग नहीं, यूनियन टेरिटरी तो हम नहीं बनने देंगे। यदि कोई राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति एक राज्य की बात करता है तो आप मिथिला, कोसी, सीमांचल या अन्य बना करके आप एक राज्य बना दीजिए, यदि आपको ऐसा लगता है तो 400-500 किलोमीटर एक पूर्ण राज्य दे दीजिए हमको। लेकिन यूनियन टेरिटरी के सवाल पर मरना पसंद करेंगे, लेकिन यूनियन टेरिटरी तो हम सीमांचल को नहीं बनने देंगे। वहां विकास कंप्लीट ठप हो गया, आप उठा के देखिए। वहां जातीय नफरत, वहां उन्माद, वहां पॉलिटिकल वैक्यूम बहुत ज्यादा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी गई थी, दूल्हा जनता ने उन्हें बनाया। कम से कम नीतीश कुमार जी बैकवर्ड, फॉरवर्ड, जात, धर्म, मजहब, हिंदू, मुसलमान, एग्रेशन, कोई प्रतिक्रिया देना, ये तो नहीं करते हैं ना। नीतीश कुमार जी बिहार के 14 करोड़ लोगों को बैलेंस करके चलने का प्रयास किए हैं। 20 साल का कार्यकाल भी रहा उनका। और एक बेहतर, ठीक है, बहुत सारी चीजें बिहार से पलायन कर गया। बिहार में भ्रष्टाचार ज्यादा है, रोजगार का अभाव है, फैक्ट्री नहीं रही, लेकिन गरीबी बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन एक सवाल तो है, समाज सौहार्द से जीत हो रहा है। थोड़ी विकास की पटरी पर बिहार आगे तो बढ़ा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और आम लोग अपने को सुरक्षित महसूस करते थे। असमंजस की राजनीति नहीं थी। आज लोगों के भीतर ये जनता दल यू का सवाल नहीं है, सिर्फ जनता दल के वर्कर का सवाल नहीं है, ये बिहार के 14 करोड़ लोगों का सवाल है। या निशांत जी आ जाएं तो मैंने पहले से कह रहा हूं, पहला आदमी हूं पप्पू यादव जो मैं कह रहा हूं कि निशांत जी को मुख्यमंत्री बनाइए। आप जनता दल के लिए सिर्फ मत लाइए कि जनता दल इकट्ठे रहे। मैं तो पहले भी कह रहा हूं कि जिस समाज की राजनीति नीतीश कुमार, अत्यंत पिछड़ी जाति, एसटी, एससी, माइनॉरिटीज की जो पॉलिटिकल और समाज के सभी वर्गों को ले चलने में जो विश्वास नीतीश जी ने किया है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जिस समाज की राजनीति, उसकी विरासत निशांत जब आएंगे तो वो पॉलिटिकल ही बचेगा। लेकिन बिहार को बचाने के लिए नीतीश कुमार जी को गंभीर होना चाहिए। मुझे लगता है कि बीजेपी के आने से राजनीतिक उथल पुथल बना। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।